अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज जो है हैचिंग का थर्ड डे है, तीसरा दिन है। और अब हम जो है इसमें जो बेसिक चीज़ है जो हम कर रहे हैं, एक ही स्केजुअल, वो ये है कि एग्स को हम जो है टर्न करेंगे। जितने भी एग्स उन सबको टर्न करते हैं हम। इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो अपने हाथ हैं वो एंटी बैक्टीरियल साबुन से धोए हुए हैं, और जब वो सूख जाएं तब हम एग्स को टर्न कर रहे हैं। तो एग टर्निंग मुकम्मल हो गई और उसका जो वाटर है वो वापस फिल करेंगे। हमने वाटर वापस इस ऊपर तक फिल कर दिया है और ये स्केड्यूल हमारा ओवर वापस बंद कर दिया। बस ये हमें तकरीबन हर 8 घंटे बाद मुकम्मल करना है। ठीक है, अब हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं। जो पहले सवाल पूछा जाता है वही पूछा जाता है कि क्या इंक्यूबेटर 24 घंटे लगातार चलेगा। जी हाँ, 24 घंटे लगातार चलेगा इंक्यूबेटर, रुकना नहीं चाहिए। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट चली जाती है, पावर फेलियर हो जाता है, तो हमारे पास कितने टाइम है कि ख़राब ना हो। नॉर्मली तौर पे हमारे पास जो है 4 घंटे मैक्सिमम टाइम होता है कि 4 घंटे के अंदर अंदर आपकी लाइट वापस आ जाए तो अच्छा है, वरना फिर एग जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो चूज़ा बना हुआ होगा उसको जो है वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो 4 घंटे के अंदर अंदर लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली तौर पे अगर आपकी हैचिंग जो है आपने एग्स रखे हैं वो सस्ते वाले हैं, हल्की ब्रीड है, मिसरीड है, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन अगैन अगर आपने महंगे अंडे रखे हुए हैं या ऐसी ब्रीड रखी हुई है जिसको आप चाह नहीं रहे कि वो ज़ाया हो हैच, तो इनक्यूबेटर ख़रीदने से पहले, बनाने से पहले आपने बैकअप जो सिस्टम है वो पहले रखना ज़रूरी है। यूपीएस रख लें, जनरेटर रख लें, वो रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी लाइट चलेगी तो फिर आपकी पूरी की पूरी हैचिंग क्लच ख़राब हो जाएगी और वो काफ़ी नुकसानदेह बात होती है। खैर, उसके बाद उसके बाद ये है कि आपका नॉर्मली अगर नहीं है बैकअप और इमरजेंसी आ जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 3 घंटे तक वेट करें। 3 घंटे तक लाइट नहीं आती है तो दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जो है पानी के जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसमें नीम गर्म पानी भर के एक्स के पास रख देना होता है, कपड़े में लपेट के। उससे क्या होता है, उसको नॉर्मल तौर पर जब तक लाइट नहीं आती उसको हीट मिलती रहेगी, तो जो चूज़ा है वो ज़िंदा रहेगा, सर्वाइव कर लेगा इतने टाइम में। तो ये एक बेसिक सवाल होता है नॉर्मल तौर पे। अच्छा, और दूसरा सवाल ये था कि कौन सा थर्मोस्टेट ज़्यादा बेहतर रहता है इंक्यूबेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको हम W1218 कहते हैं, इसका मॉडल नंबर W1218 है। सेम एग्जैक्ट W1209 का अगला वर्जन जो है कह लें वो है। इसमें जो है प्लास्टिक कवर में होता है और वो बगैर कवर के होता है। इसमें एक फ़ायदा जो एक आती है चीज़ जो बहुत यूज़फुल है वो ये है कि इसमें जो है P6 का ऑप्शन है, इसमें अलार्म हम दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस टेम्परेचर पे जाके जो सर्किट की वर्किंग है वो बंद हो जाए। क्योंकि कभी कभी W1209 में ये होता है कि अगर फ्लिक्चुएशन हो गई या लाइट चली गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, वोल्टेज ज़्यादा कम हो गया, तो वो बंद ही नहीं कर पाता है, वो चलते चला जाता है, उसको पता नहीं होता। तो वो फिर एकदम से टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर चला गया तो फिर तब भी प्रॉब्लम जो है एक्स ख़राब हो जाते हैं। अगर आपकी जो एक्स है वो 40 तक चले गए, 39 पे भी चला जाएगा मसला नहीं, लेकिन 39 से ऊपर जाएगा तो वो समझ लें कि फिर एक्स ख़राब हो गए 5 मिनट के अंदर अंदर। तो एक चीज़ ये है कि W1218 में ये सिस्टम है कि P6 पे ये इसकी जो वर्किंग है, यानी कि ये सर्किट ही जो है क्लोज़ ऑफ हो जाता है। अगर वैसे ऑफ़ नहीं हुआ तो P6 पे ऑफ होना इसका ज़रूरी है। अच्छा, तो ये है कि इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। टेम्परेचर
नॉर्मली तौर पे 37.7 जो होता है वो 100 फ़ारेनहाइट होता है, और इंक्यूबेशन भी 100 फ़ारेनहाइट पे ही जो है होती है। लेकिन हम नॉर्मली तौर पे 37 to 38 रखते हैं 1 डिग्री का डिफरेंस। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 37.5 से लेकर 38 के अंदर रखें। मैंने जो रखा हुआ है वो 38 से लेकर 38.5 पे रखा हुआ है, क्योंकि एग्स हमारे पुराने हो गए थे। तो उम्मीद है कि वो सही हैचिंग हो जाएगी, फर्टाइल एग्स होंगे। फर्टाइल का तरीकाकार ये है चेक करने का कि वो 7वें दिन जो है उसमें खून की नसें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो फर्टाइल होता है, और जिसमें नहीं बनती है फर्टाइल नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि फर्टाइल है तो वो हैच हो। तो वो ये है कि इंशाल्लाह इसमें कोई चीज़ कोई सभी एग्स फर्टाइल होना स्टार्ट हुआ, ये सारे होगा, ये एक भी नहीं हुआ, तो हमें सब पता चल जाएगा वो 7वें दिन। ठीक है, तो यही है कि हम छोटी मोटी बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कशन करते रहेंगे साथ साथ। किस दिन तक हम कोशिश करेंगे, किस दिन तक मैंने या स्किप करें हम 7 डे तक। तो ये है। तो अगर इस टाइप का इंक्यूबेटर, इस टाइप का एग टर्नर इंक्यूबेटर ब्रूडर बनाना चाहते हैं खुद, तो मैट्स वर्कशॉप लिख के आप सर्च करें इंक्यूबेटर एग टर्नर ब्रूडर, तो मेरे बड़े ट्यूटोरियल्स आपके सामने आ जाएंगे। इनको खुद से आप देख के खुद का भी इंक्यूबेटर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।